आज का प्रसंग धनतेरस से संबंधित है। आप सभी लोग इस प्रसंग को बड़े ध्यान से और अंत तक जरूर सुनना। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता हैं। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परमहंस योगानंद जी ने अपने पूरे जीवन में इस बात पर जोर दिया कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए और भौतिक सफलता के लिए भी शारीरिक स्वास्थ्य सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण नींव है। परमहंस योगानंद जी हमें याद दिलाते हैं कि अच्छी सेहत के बिना धन का कोई महत्व नहीं है। वे अपने उपदेशों में अक्सर कहते थे, सोने चांदी से भरी तिजोरी और पेट में बदहजमी। ये हृदय विदारक है, ये कोई सफलता नहीं है। इसलिए जब आप इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं तो आप केवल एक रस्म नहीं निभा रहे हैं, बल्कि परमहंस योगानंद जी के अनुसार आप उस दैवीय आरोग्य शक्ति को अपने शरीर में आमंत्रित कर रहे हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई दौलत के पीछे भाग रहा है, परमहंस योगानंद जी की ये शिक्षा एक संतुलन लाती है कि पैसा और स्वास्थ्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि अशुभता आ जाए। ये वो क्षण है जब हमें परम पूज्य परमहंस योगानंद जी की सीख याद रखनी चाहिए। उनका कहना था, धन मात्र वस्तु नहीं है, ये एक दिव्य ऊर्जा है। आपकी चेतना ही से आकर्षित करती है। यदि आपकी चेतना नकारात्मक और अस्वस्थ है तो आप कभी भी धन को अपने पास रोक नहीं पाएंगे। आपको इन 13 विशेष चीज़ों में से कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। परमहंस योगानंद जी की शिक्षा है कि आपकी चेतना को दैवीय स्रोत से जोड़ना ही सच्ची समृद्धि है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हमारा शरीर एक ब्रह्मांडीय बैटरी की तरह है। यदि हम इसे सही ढंग से चार्ज नहीं करते हैं तो कोई भी भौतिक सफलता हमें संतुष्टि नहीं देगी। योगानंद जी ने सिखाया कि क्रिया योग का अभ्यास प्राण ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर खींचकर शरीर को दैवीय शक्ति से पुनर्जीवित करता है। जब आप स्वस्थ होते हैं तो आपकी सोच सकारात्मक होती है और यही सकारात्मकता धन को आकर्षित करती है। इसलिए धनतेरस की खरीदारी में एक स्वास्थ्य का संकल्प भी शामिल करें। यह परमहंस योगानंद जी के दर्शन का मूल है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, वह व्यक्ति सबसे धनी है जो दुनिया के साथ अपना खजाना बांटता है। यदि आपको यह विचार पसंद आ रहा है और आप जीवन में सच्ची समृद्धि चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और कमेंट में लिखें ओम समृद्धि। आपका एक लाइक हमारे इस ज्ञान को हजारों लोगों तक पहुंचाएगा। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाएं, उन्हें भी इस दिन कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। परमहंस योगानंद जी इस भौतिक झाड़ू को एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ से जोड़ते थे। उनकी शिक्षाओं में झाड़ू कर्म योग का प्रतीक है। वे कहते थे, सबसे पहले अपने मन की झाड़ू लगाओ और सभी व्यर्थ विचारों, ईर्ष्या और लालच को बाहर फेंक दो। यही आंतरिक शुद्धि बाहरी धन को स्थायी बनाती है। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि हमें हर कार्य, यहां तक कि झाड़ू लगाने जैसे साधारण कार्य को भी पूरी एकाग्रता और भक्ति से करना चाहिए। यही सच्चा कर्म योग है। झाड़ू का गुप्त दान योगानंद जी द्वारा सिखाए गए निस्वार्थ सेवा के सिद्धांत से मेल खाता है। यह देने के नियम पर जोर देता है, जो परमहंस योगानंद जी के अनुसार लेने के नियम से भी बड़ा है। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनिया के बीज बोना ब्रह्मांड में यह संकल्प डालना है कि मैं समृद्धि के बीज बो रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि वे कई गुना बढ़ेंगे। परमहंस योगानंद जी के आकर्षण के नियम के अनुसार आप जो बोते हैं वही काटते हैं। इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक का पोछा लगाना नकारात्मकता को दूर करने का एक शक्तिशाली तरीका है।
परमहंस योगानंद जी कहते थे, असफलता का सबसे बड़ा कारण नकारात्मक वातावरण है। नमक उस नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है जिससे घर की वाइब्रेशन उच्च होती है। ये उस मानसिक नियंत्रण का प्रतीक है जिससे हम अपने जीवन की दरिद्रता को दूर करते हैं। गोमती चक्र, इच्छा शक्ति का प्रतीक। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वो है गोमती चक्र। परमहंस योगानंद जी ने अपने पूरे दर्शन में दृढ़ इच्छा शक्ति को सबसे बड़ी शक्ति माना है। वे कहते थे, आपकी इच्छा शक्ति में ईश्वर की असीम शक्ति का वास है। गोमती चक्र उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, क्योंकि ये इच्छा शक्ति को केंद्रित करने में मदद करता है। यह हमें लगातार याद दिलाता है कि हम स्वयं भगवान की संतान हैं और हमारे पास वो शक्ति है जिसे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कौड़ियां, दैवीय आकर्षण का नियम। पांचवी वस्तु है कौड़ियां। कौड़ियां मां लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं। इस तथ्य को परमहंस योगानंद जी के दैवीय आकर्षण का नियम के माध्यम से समझा जा सकता है। योगानंद जी कहते थे कि यदि हम प्रेम, समृद्धि और आनंद की ऊर्जा भेजते हैं तो वही हमारी ओर आकर्षित होकर वापस आती है। कौड़ियां भौतिक रूप से धन की ऊर्जा को खींचने का प्रतीक हैं। हर साल पुरानी कौड़ियों को जल में प्रवाहित करना परमहंस योगानंद जी के बताए प्रवाह के सिद्धांत को दर्शाता है। हम परमहंस योगानंद जी के अद्भुत ज्ञान के सागर में गोते लगा रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि ये जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है तो इस विचार को केवल अपने तक ना रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि परमहंस योगानंद जी का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है। छठी वस्तु है श्री यंत्र। ये इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण और गहन आध्यात्मिक बिंदु है। श्री यंत्र की उत्पत्ति की पौराणिक कथा को परमहंस योगानंद जी ने शक्ति के विज्ञान से जोड़ा। परमहंस योगानंद जी के अनुसार श्री यंत्र भौतिक समृद्धि के लिए एकाग्रता का सबसे शक्तिशाली साधन है। वे कहते थे, एकाग्रता वो जादुई छड़ी है जिससे आप जीवन में कुछ भी पैदा कर सकते हैं। श्री यंत्र की हर रेखा, हर बिंदु ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्र में लाने का एक मार्ग है। इसी सत्य को परमहंस योगानंद जी ने दोहराते हुए कहा था, साधना ही धन को आकर्षित करने का सबसे बड़ा यंत्र है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना और अपने घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये एकाग्रता और संकल्प की शक्ति को बढ़ाता है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति, ज्ञान और धन का संतुलन। नवी वस्तु है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। परमहंस योगानंद जी ने जीवन में संतुलन को सबसे बड़ी कला माना है। गणेश जी विवेक और मां लक्ष्मी धन की मूर्तियां लाना ज्ञान और धन के संतुलन को स्थापित करने जैसा है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षा है कि सफलता के लिए मन की स्थिरता और शांति आवश्यक है, इसीलिए मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष और 13 दीपक, आंतरिक एकाग्रता और प्रकाश। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है, जो गहन एकाग्रता और अमरता से जुड़ा है। परमहंस योगानंद जी हमें ध्यान द्वारा मृत्यु के भय को जीतने की शक्ति सिखाते थे। परमहंस योगानंद जी कहते थे, बाहरी दीपक केवल तुम्हारे आंतरिक प्रकाश का प्रतीक है, असली प्रकाश तो तुम्हारी आत्मा के भीतर है। धनतेरस की शाम को 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ये 26 दीपक इस बात का प्रतिज्ञापन है कि हम अंधकार को दूर करके ज्ञान और धन के प्रकाश को आमंत्रित कर रहे हैं। कुबेर यंत्र, प्रतिज्ञापन की शक्ति और समृद्धि की चेतना। 10वीं वस्तु है कुबेर यंत्र। परमहंस योगानंद जी के अनुसार केवल परिश्रम ही नहीं, बल्कि समृद्धि की चेतना यानी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस भी आवश्यक है। कुबेर यंत्र इसी नकारात्मक चेतना को दूर करने में मदद करता है। परमहंस योगानंद जी हमें रोजाना प्रतिज्ञापन करने को कहते थे। कुबेर देवता के मंत्र ओम यक्षराज विद्महे धीमहि तन्नो कुबेरः प्रचोदयात् का जाप आपके मन को समृद्धि के लिए प्रोग्राम करता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, आपका मन एक बगीचा है और आपके विचार उसके बीज। यदि आप गरीबी के विचार बोएंगे तो आपको वही मिलेगा। भक्तों,
हमने परमहंस योगानंद जी के ज्ञान की रोशनी में धनतेरस के हर रहस्य को समझा है। हमारा ये सफर सिर्फ खरीदारी की लिस्ट तक सीमित नहीं था, बल्कि ये आत्मा को धनवान बनाने का एक गहन मार्ग था। परमहंस योगानंद जी का सबसे बड़ा सबक याद रखें, सच्ची सफलता को केवल धन से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और हर परिस्थिति में खुश रहने की क्षमता से मापा जाना चाहिए। यदि आपके पास करोड़ों हैं लेकिन मन अशांत है, तो आप असफल हैं। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के साथ इस धनतेरस को मनाएं और अपने जीवन को केवल धन से नहीं, बल्कि शाश्वत सुख और आंतरिक समृद्धि से भर लें। मैं जानता हूं कि ये ज्ञान आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे किसी भी नए ज्ञानवर्धक वीडियो को मिस ना करें। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगले किस आध्यात्मिक विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।